इटली में हमें क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या मिली हैं, या जिसकी वजह से हम इतने अरसे से जो अपॉइंटमेंट्स हमारी इधर की उधर, और हम लोग बागम बाग जो हमारी लगी हुई है। तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को लास्ट में ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी, लेकिन लास्ट वाला व्लॉग तो मैंने किया था, मैंने कहा था दूसरे दिन बताऊंगी, लेकिन दूसरे दिन फिर आपके पास टाइम नहीं था, तो बस ये आज मैंने कहा कि मैं चलो इस व्लॉग में ही आपको बता दूँ, क्योंकि आज पहले रूटीन थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं। रूटीन में जी हमारे पास आज कुछ खास नहीं था, तो वही होता है जी, स्कूल और बस थेरेपी और घर और काम शाम। लेकिन आज ये सीन था कि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि बच्चों का आज प्राइवेट सेशन, हमने इनके थेरेपिस्ट से बात की हुई थी, तो हमने इनके प्राइवेट सेशन भी करवाने थे। इससे पहले कि जो रूहान सुहान की फ़ीस हैं तकरीबन हर तरह की, मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि इटली में आपको फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल और फ्री काफ़ी चीज़ें बताई थी, जिसमें फ्री मेडिकल पे मुझे एक कमेंट आया था कि फ्री मेडिकल तो नहीं है, मतलब डॉक्टर की फ़ीस नहीं होती, लेकिन हमें जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो तो पैसे वगैरह दे के लेनी पड़ती हैं। तो अच्छा, मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था या कुछ इतना वो, तो मैंने कहा जैसे जैसे, उसके बाद मैंने कुछ बताया नहीं था, मैंने कहा जैसे जैसे हमें जो जो चीज़ जिसमें रिलीफ मिलेगा या जो भी बोनसेस वगैरह होंगे या कुछ भी होगा ना, तो वो मैं इटालियन खास करके जो फैमिलीज़ हैं यहाँ, जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ आई हैं या इंडियन या बांग्लादेश की जो भी फैमिलीज़ हैं, तो उन लोगों तक मैं ये लाजमी पहुँचाऊँगी कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, मैंने कहा इम्प्लीमेंट वगैरह हो जाए, सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाए, हम भी फिर इजी होकर ना आप लोगों के साथ शेयर कर लें, ऐसे फिर मैं नहीं बता सकती। तो वो जो भाई ने कमेंट किया था वो बिल्कुल सही था कि यहाँ फ्री आपका डॉक्टर फ्री में है, वो भी आपको जितनी भी इमरजेंसी हो ना, लेकिन आपका डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देगा, हफ्ते की देगा, हफ्ते बाद की देगा, 4 दिन बाद की देगा, कोई पता नहीं। इमरजेंसी भी जा सकते हैं आप, लेकिन ये होता कि अगर आपने चेकअप वगैरह करवाना है तो डॉक्टर के पास, और फिर वो अपॉइंटमेंट से चक्कर, और उसके बाद डॉक्टर जो मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं ना, वो तो आपने जो मेडिकल स्टोर से लेने होता है, तो वो महंगी, इटली में बहुत बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन, बहुत एक्सपेंसिव है, ये बात है। मतलब कि अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, लेकिन वो मेरे बच्चे जो हैं वो आर्टिस्टिक हैं, उनका जो टो वॉकिंग के शूज़ हैं पाकिस्तान में हमें इतने महंगे पड़े थे, यहाँ हमें फ्री में वहाँ हम थेरेपी करवा रहे थे। बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं, अब बहुत अच्छी स्कूलिंग है, लेकिन वहाँ फ़ीस बहुत लग रही थी और बहुत ज़्यादा फ़ीस हम लोग मतलब दे रहे थे वहाँ। यहाँ हमें वो फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ रही। वहाँ बच्चे आम स्कूल में नहीं जाते, और डिस्ट्रिक्ट बच्चों के लिए नॉर्मल सिर्फ थेरेपिस्ट के पास जाना होता है उन्हें, या हॉस्पिटल या फिर किसी सेंटर में। यहाँ बच्चे माशाल्लाह से नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। ये फैसिलिटीज़ हमें सबसे जो हमारी ना सबसे अच्छी इसलिए हैं कि क्योंकि हमें मतलब बच्चों के लिए हम लोग जब आए हैं ना इटली, तो हमें ये मिल रही है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा जी यहाँ हमें बच्चों के जो एक हमें राशन कार्ड मिला हुआ है, जो जिसके बारे में मुझे नहीं पता, फैमिलीज़ को पता है कि नहीं, हमें जैसे ही मिला था, हमें खुद यहाँ घर के सिलसिले में हमारी अपॉइंटमेंट्स चल रही होती हैं कुछ, तो हम उनसे आगे डिस्कस करते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि आपको इसमें हेल्प हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम यहाँ जो रेंट पे कर रहे हैं ना, इटालियन लोगों को पता है कि यहाँ रेंट तकरीबन 400 से 500, मतलब आराम से बंदा 300-400 में भी रेंट दे रहा है, मतलब छोटे छोटे घर रहे हैं या कुछ। हम लोग सिटी में रह रहे हैं तो हमारा रेंट ही बहुत ज़्यादा है, हमारा रेंट तकरीबन 700-800, मतलब अगर बिल वगैरह जमा करें तो हमारा 1000-1100 यूरो पूरा हमारा ना बिल और रेंट पे जाता है। तो जो कि यहाँ की हुकूमत और यहाँ जहाँ जहाँ हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहाँ हम जाते हैं, तो वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो फिर पूछते हैं आप लोग कहाँ रहते हैं, तो हम उन्हें बता दें हम मैन सिटी में रह रहे हैं, तो फिर मैन सिटी में यही रेंट है। तो इसके अलावा एक जो आपका कार्ड देते हैं यहाँ हुकूमत की तरफ से आपको मिलता है, कोई आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, सारी फैमिलीज़ के लिए शायद है। तो वो 500 यूरो का एक कार्ड होता है, लेकिन वो आपको पूरे साल में आपको वो यूज़ करना होता है। 500 आपकी मर्ज़ी है, आज आपने लिया है मतलब दिसंबर जनवरी में लिया है तो आप जनवरी में ही ख़त्म कर लें, या आप नेक्स्ट दिसंबर तक रखें, या आप पे है। तो यह है कि एमरजेंसी आपके पास वो कार्ड अगर है तो वो आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा हमें फ्री राशन यहाँ है, वो मंथ का है, तो मतलब वीक में आप ना 2 बार ले सकते हैं, बुध और फ्राइडे को। तो हम लोग तो फ्राइडे को, हम तो फर्स्ट टाइम ही गए, अभी मैं गई नहीं हूँ, इंशाल्लाह इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगी, क्या क्या सामान मिलता है, क्या वो बिल्कुल फ्री होता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के लिहाज से आपने चीज़ लेनी होती है। जितनी छोटी फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए तो मंथ का वो बहुत ज़्यादा सामान है। तो हमें अभी मिला था दिसंबर में, तो फिर दिसंबर का पूरा महीना था, क्योंकि दिसंबर के लास्ट वीक में हम लोगों ने तकरीबन लिया था, तो उसमें लास्ट फ्राइडे को आपके भाई गए थे, तो उसमें हमें ये था ना कि हमने पूरा मंथ कोई शॉपिंग नहीं की थी, तो उन्होंने हमें बोला था कि पूरे 100 पॉइंट्स आपने पूरे करने हैं। तो पॉइंट्स के हिसाब से चीज़ें, मतलब कि अगर आप टमाटर ले लें तो अब हमें टमाटर यहाँ से तकरीबन 3 यूरो 4 यूरो के आपको केजी मिल जाते हैं पर केजी, क्योंकि सिटी में रहते हैं तो यहाँ के रेट्स और इधर उधर के रेट्स में डिफरेंस तो है ही। तो हर चीज़ वहाँ जो पॉइंट्स इस तरह, शायद उन्होंने टमाटर का 1 पॉइंट रखा हो
किसी ऑयल का 2 पॉइंट रखे हों या पैम्पर्स हो गए या कोई और चीज़ होगी, जैसे आटा, पानी, दूध, जिस पे पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स पूरे 100 होते हैं मतलब मंथ के। तो यह है कि आपको हर मंथ जाना होता है। तो हमारे लिए यह है कि वो बहुत आसान इजी भी है और वो हम पॉइंट्स मुश्किल से ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा इतना कोई, आपको पता है, बड़ी फैमिली नहीं है, 2 बच्चे, हम 2 ही हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा, ये आपको हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा रिलीफ है एक। और जैसे मुझे इस कार्ड के, इस चीज़ के बारे में पता चला था, तो मैंने आपके भाई को बोला था कि यहाँ इर्द गिर्द जितने भी हमारी फैमिलीज़ रह रही हैं, जिनको नहीं पता ना, क्योंकि हमें भी बातों में बस किसी से पूछते चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं, इनके लिए हमें कभी गवर्नमेंट के किसी बंदे के पास जाना पड़ता है, कहीं अपॉइंटमेंट होती है, कभी कहीं तो कभी कहीं, तो वहाँ फिर बातों में फिर आप ही का जहन बहुत चलता है। तो मैं आपके भाई को कहती हूँ ये भी पूछे, आपकी बहन को आता चाहता कुछ नहीं है इटालियन। तो आज वो मुझे पूछ रही थी तालीम आपके भाई से कि आपकी मिसेस की ना एजुकेशन क्या है। तो मैंने कहा उनको बताएं कि आपकी ज़ुबान ने हमारी एजुकेशन ज़ीरो कर दिया। यार क्या एजुकेशन है, ज़ीरो हो गए बिल्कुल। तो जब आपको ज़ुबान ही नहीं आती तो यहाँ एजुकेशन हमारी बेचारी ना बस रुल रही है। तो हाँ जी, ये सीन था, ये चीज़ें बतानी थी। इसके अलावा होप्स हो कि इन फ्यूचर वो हमें अगर घर रेंट पे नहीं मिल रहा या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं हो सकता है कि वो हमें रेंट कुछ पे करें, लेकिन ये अभी तक फ़िलहाल इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं बता रही। तो यह है कि आपको फ्री राशन भी मिल जाता है, हाँ फ्री। यहाँ अगर किसी ने कपड़े वगैरह लेने होते हैं वो फ्री, आपको जगह बनी हुई होती है, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ उसमें बेडशीट्स हो गई, कंबल हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो आप लोगों ने जाके खुद लेना पड़ता है। उसके लिए कुछ बनाना पड़ता, मतलब कार्ड वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई अपॉइंटमेंट, कोई हर सिटी का अलग होता है, कोई डे होगा और उस डे आपने वहाँ से जाके वो चीज़ें उठा लेनी है। कुछ यूज़ होती हैं, कुछ न्यू होती हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप वहाँ अभी तक गए नहीं है, लेकिन उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी 100% है। और जो दूसरी है फ्री मंथ का जो राशन है, एक ये है। और इसके अलावा एक जो कार्ड था कार्ड था नहीं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो कार्ड होता है 500 यूरो का, तो वो। और क्योंकि आपको पता है कि इंसान यहाँ बस ना अपने पेट के लिए लगा होता है, कमाइयाँ करता है बस, तो जी ये लेके आएँ, दिन में बनाएं खाएं और ये करें वो। तो अगर वो आपको फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब है बहुत फ़ायदा है। तो हर जी यहाँ सारा कुछ शायद वो आमदनी देख कर, सारा कुछ देख के हो सकता है किसी को दे रहे होंगे, हो सकता है हमें, हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं तो उसकी वजह से, बच्चों की वजह से हमें कुछ उन्होंने रिलीफ दिया, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती। तो ये बात हम लोगों ने उनके आगे रखी हुई है। आपको पता है कि यहाँ एक अकेला बंदा ना, जब हम लोग घर खरीदने की बात कर रहे थे, यहाँ एजेंसी में गए थे, तो उन्होंने आमिर साहब को ये बोला था कि आप अगर एक ही बंदा जॉब कर रहा है और आप 4 खाने वाले हैं, तो मुझे रूहान सुहान को लेके तो हमें को बोला था कि आप 4 खाने वाले हैं तो आप घर किस तरह मतलब ख़रीद सकते हो। तो इसके लिए तो पैसा बहुत बनना भी पड़ता है, और आप सब जॉब करोगे तो कुछ होगा, मतलब आपकी मिसेज जॉब करेंगी। तो फिर हमने उन्हें बताया था कि हमारे बच्चे इस तरह, मुझे उनको देखना होता है, मैं जॉब नहीं कर सकती। तो इसलिए ये सारा कुछ भी इनके आगे रखा हुआ है। यहाँ की हुकूमतें बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह इस पर भी हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कंट्री में हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्टिंग में हमने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे, जब तक हमें गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की हुई थी ना, तो हमें भी बहुत आप कह सकते हैं। एक तो मंथली यहाँ वैसे भी बच्चों को मिलता है, आपको पता है मंथली बच्चों को यहाँ 201 यूरो है, 203 यूरो पता नहीं कुछ है, तो वो आपको पता है कि हर बच्चों को मिलता है, चाहे वो इटालियन है चाहे वो किसी भी फैमिली का। जैसे 18 साल या 21 साल तक वो बच्चों को मिलते ही मिलते। लेकिन जो बच्चा किसी बच्चे को मसला है, जो स्पीच डिले है, जो ऑटिस्टिक है, जो स्पेशल चाइल्ड है, कुछ भी है, तो उस बच्चे के लिहाज से ना आपको फिर यहाँ हुकूमत पैसे भी देती है, उसके हिसाब से आपको घर भी मिल जाते हैं, उसके हिसाब से सारा कुछ। तो हमारा ये सारा कुछ भी थोड़ा सा प्रोसेस में है, घर की तरफ अगर जाएं तो वो भी हो सकता है इन फ्यूचर। अभी तो हमें आए हुए थोड़ा सा अरसा हुआ। तो हाँ जी, ये थोड़ी सी बातें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो आज बच्चों ने जाना था स्कूल, बिल्कुल नहीं गए, आज बच्चों ने जाना था हमारे प्राइवेट थेरेपिस्ट के पास। तो वहाँ से भी हमें बताया गया कि आपको ना, है तो प्राइवेट, मतलब यहाँ पे करके आपको घंटों के हिसाब से बच्चों की थेरेपी करवानी है, लेकिन वहाँ भी हमें ये बोला गया कि आपको ना इस पे भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। आपकी प्राइवेट तो है लेकिन आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो खैर जी, बहुत सारा काम शाम के बाद हम लोग घर पहुँचे। घर रहे, आपके भाई ने बनाया गोश्त आलू, इतना कोई टेस्टी मज़े का हो क्या बताऊँ। और मैंने आटा गूंदा, रोटियाँ बनाई हैं, और इतना हम लोग घूम फिर के आए। तकरीबन ये दिन के 3 बज चुके थे। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। होप सो अच्छा लगा होगा। लाइक करके जाइएगा, अच्छा सा प्यार सा कमेंट करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत सारी न्यूज़ आएंगी।